तो भागवत जी के प्रथम स्कंद का दूसरा श्लोक बता रहा है कि कथा सुनने का अधिकारी वही है जो निर्मत्सर हो गया है, अर्थात मत्सर से ऊपर उठ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मत्सर कैसी भाषा बोल रहे हैं महाराज, हमने तो सुना ही नहीं, ये मत्सर क्या होता है। और सरल भाषा में बताएं तो जैसे मच्छर होता है वैसे ही मत्सर होता है। मच्छर और मत्सर में अधिक अंतर नहीं है भैया। बोले वो कैसे? बोले जो मच्छर होता है वो शरीर को काटता है और जो मत्सर होता है वो सूक्ष्म शरीर को तंग करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। अंदर से बहुत गड़बड़ करता है। मत्सर कहते हैं जो ईर्ष्या में जलता रहता है, जलन होती है। अरे कल तक इसके पास कुछ नहीं था, आज देखो इसके पास कितनी बड़ी गाड़ी भी हो गई, बंगले भी हो गए, बस चिंता वो है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये जलन है। कैसे हो गए होंगे पता ही नहीं चलता, क्या करता है क्या नहीं करता, इसको जलन कहते हैं। वो नहीं है कथा सुनने का अधिकारी। सुनने को तो बैठने को तो बैठ जाओ। भागवत की कथा तो पक्षपात करती ही नहीं है। वैसे भी भागवत की कथा ही तो है ऐसी। यहाँ पर कोई पतित आत्मा, कोई प्रेत आत्मा, कोई कैसी भी आत्मा आकर के बैठ जाए, ये बराबर मात्रा में ये रस अमृत सबको पिलाया जाता है। पक्षपात नहीं करता, परंतु इसका पूर्ण लाभ वही ले लेता है, वही पा लेता है जिसका हृदय खाली हो, निर्मल हो। हृदय में किसी भी प्रकार का कोई छल कपट द्वेष ना हो। गोस्वामी जी ने एक ही चौपाई में ये बात हमें समझाई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, 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 छल छिद्र न भावा, छल छिद्र न भावा। 100 बात की एक बात, एक ही चौपाई याद कर लो, बढ़िया रहोगे। ज्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं रहती। एक बात बताएं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। संतों ने ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे सूत्र हमें दिए हैं कि अगर एक चौपाई भी यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो सारा जीवन भर हम ज्ञान में ही पड़े रहें, बाहर निकल ही नहीं सकते। पर ये है कि उसको सेवन करना पड़ेगा, सेवन तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। अब इस चौपाई का कितना सुंदर अर्थ है। भगवान कह रहे हैं कि निर्मल मन, मुझे निर्मल मन ही भाता है, मेरा घर निर्मल मन है। वास्तव में मन भगवान का मंदिर है, पर कब? जब उसमें किसी भी प्रकार का कपट छल द्वेष नहीं है, दम्भ नहीं है, उसी को ही भगवान पा लेते, उसी को ही भगवान अपनाते हैं, उसी के हृदय में भगवान बैठते हैं, उसी के मन में भगवान बैठते हैं। भगवान का सबसे बड़ा मंदिर और सबसे सुंदर मंदिर कहाँ है? मन। सबका मन भगवान का मंदिर है। अब ये हम आप पर निर्भर करता है कि हमने भगवान को मंदिर में बैठाना है या फिर चोरों को मंदिर में बैठाना है। चोर कौन है? संत काम क्रोध मद लोभ मोह, इनको ही चोर कहते हैं, 5 चोर। इसी में सब कुछ आ भी जाता है।
ये काम क्रोध मद लोभ मोह ये सब संसार का काम चलाने के लिए है, ऐसा नहीं है। भगवान के द्वारा बनाए गए ये सब पदार्थ है, परंतु इसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। वास्तव में घर तो ये भगवान का है, और इसमें डेरा लगा करके ये लोग बैठे हैं। तो भगवान कहते हैं जहां ईगो वहां आईगो। बोलो जय श्री कृष्ण, है ना। भगवान कहते हैं जिस हृदय में ईगो है ना, ईगो प्रॉब्लम, वहां भगवान ईगो से आई को अलग करके कह देते आई को। अगर तुमने ईगो रखनी है तो आई को। भगवान का ये वाक्य, भगवान उसी के हृदय में रहेंगे जिसका हृदय निर्मत्सर है, निर्मल है। वो भगवान का बड़ा प्यारा मंदिर है। तो भागवत सुनने का अधिकारी उसी को ही माना है, पूर्ण अधिकारी वही है। पर एक बात है, जब भागवत की कथा चलती है ना, तो उस समय चाहे कोई कितना भी दुष्ट हो, कितना भी पापात्मा, वो भी निर्मल हो जाता है, उसका हृदय भी निर्मल हो जाता है। चाहे जब तक कथा चली है ना, तब तक ही होगा, पर हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कभी कभी तो हम व्यासपीठ पर बैठे हुए जब इस श्लोक को पढ़ते हैं, हम कितने एक बताएं सबसे भारी। मैं तो कहता हूँ कि आप एक बोलाए साफ है ही बताने की जरूरत। देखो आप हमारे शास्त्र हमारे वेद जो है पक्षपात नहीं करते, यहाँ होता है जो लिखा होता है, तो ये कहीं छुपा लेते हैं, बता देते। शास्त्र को पढ़े तो पता चले शास्त्रों में बहुत ऐसा लिखा गया है